अभी मुक्तेश्वरानंद जो है वही रहेगा। मोदी जी के लिए आपके पास सारी दवाइयाँ कड़वी ही हैं क्या? भाई सवाल यह है कि इस समय मोदी जी सत्ता में हैं। मोदी जी धार्मिक आस्था वाले व्यक्ति हैं। अगर वो इस बात को ठीक से समझ लेंगे तो हमारी बात मानने लग जाएंगे। एक अंबानी के विवाह में हम गए, आप हमसे प्रश्न पूछ रहे हो। 1000 गरीबों के घर में हम जा चुके हैं अभी तक। बात है ये, पार्टी झूठ नहीं बोलना चाहिए। कोई भी जो बड़ा आदमी है वो झूठ बोलेगा, वो छोटा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कि आपकी किसी के बारे में क्या विचार, क्या छवि बनी हुई है? 1000 शब्द भी सत्य को असत्य नहीं कर सकते और असत्य को सत्य नहीं कर सकते, इसलिए कोई इसको नहीं बदल सकता। अभी मुक्तेश्वरानंद जो है वही रहेगा। आप इमेज कितने दिन तक बनाओगे, कैसे बनाओगे? इमेज बना करके किसी को आप सिद्ध नहीं कर दोगे कि ये वो है। काई लगती है लेकिन वो छूट भी जाती है। तो इमेज आप यही कर सकते हो। आप कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि इनको किसी एक सांचे में ढाल दो, क्योंकि सांचे में ढाले बिना लड़ाई हो नहीं सकती है। तो सांचे में ढालने की कोशिशें होती हैं। उससे क्या होता है, जब हम गंगा जी का आंदोलन कर रहे थे, मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब यही लोग कहते थे कि ये तो भाजपाई है, अब कह रहे हैं कांग्रेसी है। तो बटोगे तो कटोगे में आप तथ्य देखते हैं, सत्य देखते हैं? देखिए, कौन बांटेगा और कौन काटेगा? राजनेता ही तो बांट रहे हैं और काट रहे हैं, और कौन बांट रहा है, काट रहा है? लोग तो अपने दिन भर की रोजी रोटी जुटाने में समस्या में हैं। ये जो बांटने और काटने की बात है, ये दोनों तरफ से आ रही है। एक तरफ बांटने की बात, एक तरफ काटने की बात। ये जो बांटने काटने की बात है, ये राजनेताओं को उनके कारण आ रही है। लोग अपने जीवन में मतलब लगे हुए हैं, निरत हैं, उनको समय नहीं है इन चीज़ों के लिए। लेकिन फिर उनके दिमाग में बात डाली जाती है कि बटो, फिर दूसरा कहता है बट गए हैं अब कटो। तो ये सब बटो कटो ये दोनों बातें राजनीति हैं, इनका जीवन से उतना लेना देना नहीं। सही कहा। वहाँ खास समुदाय के लोग अपने उन जगहों पर भी इबादत की जगहें बनाते जा रहे हैं जहाँ असल में थी नहीं, अवैध जगहों पर बनाते जा रहे हैं। क्या ये बात सच नहीं है? क्या ये डेमोग्राफी चेंज लाने की कोशिश नहीं की जा रही? अभी पता चलेगा। डेमोग्राफी चेंज की कोई कोशिश नहीं है। डेमोग्राफी चेंज करने के लिए कोई मुस्लिम योजना नहीं है। ये हमारे देश के राजनेता हैं, वो बता रहे हैं कि तुमको हम प्रश्रय देंगे, तुम्हारा कार्ड बना देंगे, तुम्हारा ये कर देंगे, तुम रहो, हमको वोट देना। ये हालत है, इसके कारण हो रहा है। और इसमें किसी दल विशेष का नाम नहीं लिया जा सकता, क्योंकि कहीं पर एक दल, कहीं दूसरा दल, सब दल ये कर रहे हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आपने ये व्यवस्था दी कि नहीं, नेम प्लेट नहीं होनी चाहिए? भाई, हमने धर्म के अनुसार व्यवस्था दी। हमारा धर्म कहता है कि जब तुमने कोई संकल्प ले लिया है, तुम दीक्षित हो गए हो, तो फिर होटल का नहीं खा सकते हो, चाहे वो हिंदू का होटल हो, चाहे किसी दूसरे का होटल हो। तो जब तुमने एक संकल्प ले लिया, संकल्पबद्ध हो गए कि अब मैं जब से ये जल उठाता हूँ, जब तक नहीं चढ़ा दूंगा तब तक मैं आध्यात्मिक नियमों से बंधा हुआ हूँ। आप नियमबद्ध होते हैं और कहते मैं होटल में खाऊंगा, काहे का नियमबद्ध? तो हमने इसीलिए कहा कि इससे इसका लेना देना नहीं है। लेकिन होटल में खा ही रहा है तो फिर क्या मतलब है नाम प्लेट लगवाने से? में क्या गलत है? आपका आशीर्वाद इस देश के सभी धर्मों के लिए है। भाई, हम किसी से द्वेष नहीं करते, हम किसी को गलत नहीं कहते। हम कहते हैं कि उनका अपना तौर तरीका है, अपने तौर तरीके से रहें, हमको चुभने वाली बात ना करें। क्यों? क्योंकि साथ रहने का मतलब है कि एक दूसरे को चुभने वाली बात नहीं करनी चाहिए। आपने कहा आप किसी से द्वेष नहीं करते, बहुत सारे लोग आपको एंटी मोदी क्यों परसीव करते हैं? एंटी मोदी हमको सिद्ध करने से लाभ है, क्योंकि हम जो बात धर्म की कहते हैं, मोदी जी धार्मिक आस्था वाले व्यक्ति हैं। अगर वो इस बात को ठीक से समझ लेंगे तो वो हमारी बात मानने लग जाएंगे धर्म के मामले में, और लोगों का मामला खेल बिगड़ जाएगा। इसीलिए लोग अपना खेल ना बिगड़ जाए, इसलिए मोदी जी के कान भरे रहते हैं कि ये आपके खिलाफ का व्यक्ति है। ये बात है, इसमें साजिश है हमारे खिलाफ। नहीं, वो तो ये कहते हैं कि अगर मोदी जी काशी कॉरिडोर बनाते हैं तो वो मुक्तेश्वरानंद भाई, कॉरिडोर कॉरिडोर बनाए, हम स्वागत करेंगे मोदी जी का। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता। लेकिन समस्या ये है कि कॉरिडोर बनाने के नाम पर, एक मंदिर को अच्छा करने के नाम पर 150 मंदिर तोड़ दें। हम जब बोलते हैं तो उनके भले के लिए बोलते हैं और आगे भी बोलते रहेंगे। राम मंदिर वाले मामले में इन लोगों ने समझा दिया कि आप वहाँ पे प्रतिष्ठा कर दो तो आप जीत करके 400 पार हो जाओगे। हमने कहा भाई ये गलत है, ये ठीक नहीं है।
हमने क्या गलत कहा था? मोदी जी के हित में ही तो कहा था। लेकिन यहाँ तो समस्या है कि दवाई है, आपको ठीक करेगी, लेकिन कड़वी है। अब कह देते नहीं कड़वी मत पियो। अरे भाई दवाई है, इसको कड़वी ही पीना पड़ता है, तभी अच्छा होता है। तो मोदी जी के लिए आपके पास सारी दवाइयाँ कड़वी ही हैं क्या? भाई सवाल ये है कि इस समय मोदी जी सत्ता में है, जब मोदी जी नहीं रहेंगे तब जो रहेगा उसके बारे में ऐसी कड़वी दवाई हमारे पास रहेगी। जब मनमोहन सिंह थे तब मनमोहन सिंह के लिए कड़वी दवाई थी। तीसरा टर्म है मोदी जी का, लगातार वही है, उन्हीं वही काम कर रहे हैं। वहीं से गलती होती है तो उन्हीं को कहेंगे, और किसको? लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर कॉरिडोर मोदी जी बना रहे थे तो हम क्या करें? बांग्लादेश के नजीबुर रहमान के लिए हम बोलें कि मनमोहन सिंह के लिए बोलें कि स्टालिन के लिए बोलें? बताइए। जब जो जहां काम कर रहा होगा उसके लिए जो जिम्मेदार होगा उसी के लिए तो बोलेंगे। वह क्या सीन है? तो अब तो आपने उनको आशीर्वाद दे दिया, आपने उनको रुद्राक्ष की माला पहना दी, तो मतलब अब एक तरीके से आपका आशीर्वाद उनको मिल गया। भाई वो आशीर्वाद का मतलब अलग होता है, वो शिष्टाचार था उनका भी और हमारा भी। इससे ज़्यादा वो उस मुलाकात का कोई मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। अब उदारता के साथ आपने उनको आशीर्वाद दे दिया। हाँ जी, नहीं, शिष्टाचार उन्होंने निभाया, हमने भी शिष्टाचार दिल से निभाया। आशीर्वाद मिला कि नहीं? आशीर्वाद हम तब देंगे जब वो धर्म के मामले में धर्माचार्यों की राय मान करके काम करें। वो जब धर्म के मामले में खुद आगे आ जाते हैं। देखिए, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री के रूप में उनका स्वागत है, धर्माचार्य नहीं है वो। तो धर्म के मामले में धर्माचार्यों की राय से काम करें तो हम खुल के आशीर्वाद देंगे। एक 5,000 करोड़ की शादी हुई, उसमें आप भी गए शंकराचार्य जी, और मीडिया के ऊपर बहुत सारे प्रश्न आए कि हिंदू धर्म का जो सर्वश्रेष्ठ पद पे बैठे हुए जो शंकराचार्य हैं वो क्यों एक बड़े आदमी के न्योते पे गए। जहाँ तक अंबानी जी के विवाह में जाने का प्रश्न है, हमको जब कोई बुलाता है तो हम ये नहीं देखते कि ये कितने पैसे का मालिक है, किस गाड़ी में आया है, नहीं देखते। उसके भाव देखते हैं और भाव देख करके जाते हैं। आपको नहीं पता है, हम पूछना चाहते हैं आप मीडिया लोगों से कि जब हम किसी गरीब के घर में जाते हैं, आपके मीडिया वाले कैमरे वहाँ क्यों नहीं होते हैं? बताओ हमको। तो जब मुख्यमंत्री आपको एक संत दिखाई देते हैं तो क्या ये बात आपको आश्वस्त नहीं करती कि चीजें संविधान के हिसाब से ही हो रही होंगी? वो मुख्यमंत्री हैं इस समय, आप लोग उनको संत भी कहते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता है। वो महंत और राजनेता दोनों एक साथ कोई नहीं हो सकता, न्याय नहीं कर पाएगा, इसलिए क्योंकि संत की जो गद्दी है उसकी अलग बात है, और जो राजनेता की गद्दी है, मुख्यमंत्री की गद्दी है, उसकी एक अलग बात है। देखिए, हम हिंदू हैं, हम हिंदू धर्म के अनुसार रहेंगे, हमको छूट है, लेकिन हम जब राजा बन जाएंगे तब हम सबके बाप हो जाएंगे, सबके पिता, पालक, सबके प्रति हमारे समान भाव होंगे, तब हिंदू मुस्लिम हमको नहीं दिखेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोनों की अपनी प्रकृति है, तो आप विरुद्ध प्रकृति की दो गद्दियों पर एक साथ कैसे बैठ सकते हो? आप या तो मुख्यमंत्री रहोगे या तो महंत रहोगे। तो आप तो मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री कहिए। जब वो मुख्यमंत्री पद से हट करके गद्दी पे जाएंगे तब हमको उनको गद्दी वाला मानेंगे, तब उनके साथ संत का व्यवहार करेंगे। मजा आया। तो स्वामी जी, क्या शास्त्रों में और संविधान में विरोधाभास है, मतैक्य नहीं है, और इसलिए तो ये विरोधाभास तो फिर हमेशा रहेगा? क्या विरोधाभास है? आप कह रहे हैं कि जो संविधान की गद्दी में बैठा हुआ है, हाँ, वो शास्त्र के हिसाब से होने वाली गद्दी में नहीं हो सकता, और जो शास्त्र वाली गद्दी में बैठा हुआ है वो संविधान वाली गद्दी में नहीं हो सकता। ठीक है। मतलब क्या इनमें विरोधाभास है क्या, शास्त्र में और संविधान में? हाँ, बिल्कुल विरोधाभास है। धर्म शास्त्र की अपनी मर्यादा है, उसके काम करने का अलग तरीका है। तो जो शास्त्र को मानने वाले होंगे वो है, संविधान के हिसाब से नहीं चल सकते, और जो संविधान को मानने वाले होंगे क्या वो शास्त्र के हिसाब से नहीं चल सकते? तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। ये संविधान के मानने वाले शास्त्र के अनुसार कहाँ चल रहे हैं? आपको समान नागरिक संहिता क्यों बनाने की जरूरत पड़ रही है, बताओ? अगर शास्त्र और संविधान दोनों साथ साथ चल सकते हैं तो आप समान नागरिक संहिता के बारे में क्यों लंबे समय से सोच रहे हो, क्यों उसकी बात करते हो? समान नागरिक संहिता बनानी ही इसलिए पड़ रही है क्योंकि धर्म अलग रास्ते जा रहा है। और सही कहा। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? बहुमत ही तो कॉन्स्टिट्यूशन है। पुलिस, बहुमत अगर होगा कॉन्स्टिट्यूशन बदल लोगे आप। लेकिन गौरक्षक दल कॉन्स्टिट्यूशन बदलने के लिए 400 पार की बात कही जा रही थी ना। आपके पास बहुमत हो, कॉन्स्टिट्यूशन भी बदल लीजिए। आपने 100 बार से ज्यादा बदल लिया है कॉन्स्टिट्यूशन को कि बहुमत के कारण।
तो आप बहुमत की आवाज को कैसे दबा सकते हैं? नहीं, ये बहुमत की आवाज है कि गाय की हत्या नहीं होनी चाहिए, बहुमत की आवाज है, आप इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। लेकिन इस देश में कोर्ट भी है, वकील भी भाई है, कोर्ट है पुलिस तो भी हम है। कहाँ कह रहे हैं? तो गौरक्षक दल अगर इनको साइड करके खुद न्याय करने लगेंगे, हाँ खुद न्याय तो ये करेगा, आप अपने कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल के है। अनुसार उनके ऊपर मुकदमा चलाइए। हम उसको मान रहे हैं कि हम जिस देश में हैं उसका कानून मानेंगे। हम भारत में हैं, भारत का जो कानून है कि अगर हमने हत्या की है तो उसके लिए हमको दंड जो तय मिले, स्वामी वही जी, तो हम कह रहे हैं कि उस व्यक्ति से गोली चल गई, स्वामी उसने कहा कि मुझसे गलती हो गई है, इससे ज्यादा क्या करेगा वो? स्वामी जी, वो लेकिन कानून को पालन ही तो कर रहा है, और क्या कर रहा है? स्वामी जी, अगर आप कह रहे हैं कि शास्त्र के हिसाब से चलना चाहिए, तो दूसरे धर्मों के भी तो शास्त्र हैं, वो अपने हिसाब से चलेंगे। हाँ फिर? तो चले ना, कहाँ मना कर रहे हैं? हम कहाँ मना कर रहे हैं? बिल्कुल हम यही चाहते हैं कि वो भी अपने शास्त्र के अनुसार चलें। क्यों नहीं अपने शास्त्र के अनुसार चलते हैं? उनके शास्त्र में लिखा रहा है कि सबसे उत्तम निवास वो है जहाँ पर पूरी तरह से इस्लाम हो। तो पूरी तरह से जहाँ इस्लाम है वहाँ क्यों नहीं चले जाते हैं? बताओ, हमारे बीच में क्यों रह रहे हैं वो? यही तो सवाल है। तो वो पूरी तरह से अपने धर्म का पालन करें, इसी के लिए 57 देश बना लिए उन्होंने। नहीं, लेकिन देश तो और सदा अपने है। अपने चले जाएं, वहां पे पालन करें। और वक्फ बोर्ड के नाम पे जहां पे नहीं है वहां चले जाएं और जमीनों को एनक्रोच कर लें। क्या चीज? वक्फ बोर्ड के नाम पे जमीनें भाई encroach कर लें। हमारा वही कहना है कि उनको ऐसे जहां पर उनके धर्म के अनुसार का वातावरण नहीं, उनको क्यों रहना चाहिए? विशेष करके तब जब धर्म के नाम पे उन्होंने हमारे देश का एक टुकड़ा बांट तो लिया। फिर वो दारुल हरम वाला जो कॉन्सेप्ट है वो फिर उसका क्या? वही हम कह रहे हैं कि उनको अपने धर्म के अनुसार रहने की छूट है, लेकिन वो अपने वातावरण में जाके करें, वो प्रेम हमारे कुमार जी को- वातावरण में हमको रहने दें। प्रेम कुमार जी को लाता हूं मैं इसमें। प्रेम कुमार जी, शंकराचार्य जी ने कई हेडलाइंस दिए हैं आज की बातचीत में। गो हत्या क्या है? गो हत्या पर आप कह रहे हैं बलि देना, किसी को मांस के हिसाब से, खाने के हिसाब से पशु की हत्या करना, गाय की हत्या करना, गाय के संदर्भ में गो हत्या, सिर्फ यही गो हत्या है? क्या भूखे गौशालाओं में मरती हुई गायें ये गो हत्या नहीं है? इसके लिए कभी आपने कभी कोई आवाज नहीं? क्यों गाय गौशालाएं में गायों की हत्या, मौत, वो हत्या मैं मानता हूं, लेकिन वो गो हत्या नहीं है क्या? उस पर भी तो कोई दृष्टि होनी चाहिए। मैं एक और सवाल रखता हूं, मेरी आवाज में थोड़ी तलखी आ रही है, मैं क्षमा मांगता हूं। क्या बात है सर, क्या बात है सर।